ट्रैकिंग आते समय ज़रूर सोचना, बहुत टायरिंग है, बहुत एग्जॉस्टिंग है, बहुत मुश्किल है। तो पानी इतना ठंडा है कि मेरे पैर ऑलमोस्ट फ्रीज हो गए। एंड नाउ इट्स ऑल विंडी बट वी स्टिल कैरिंग ऑन। यही है वो जगह जिधर गंगा रिवर ओरिजिनेट होता है। पानी के बीच बीच में चलना होता है, लोग फिसल जाते हैं, चोटें लगती है, तो बहुत अटेंटिव रहना पड़ता है। एंड ये एक ट्रैकिंग नहीं था, ये एक जर्नी था, जर्नी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। Hey guys, so we just went through a very tough way and now it's all windy but we're still carrying on, and this is the way to Gomukh. It was so tough going through the river but this is how it is now. भाई मैं बहुत थक गई हूँ। ट्रैकिंग आते समय ज़रूर सोचना, बहुत टायरिंग है, बहुत एग्जॉस्टिंग है, बहुत मुश्किल है। पानी के बीच बीच में चलना होता है, लोग फिसल जाते हैं, चोटें लगती है, तो बहुत अटेंटिव रहना पड़ता है। और अब हम इधर है और वाटर ट्रैकिंग, आई मीन मेरा पहली बार है और स्काई कितना अच्छा है। मुझे लग रहा है मेरा थोड़ा वेट तो लूज़ हो गया होगा, पता नहीं। गोमुख में आकर बताती हूँ कैसा है गोमुख, क्या है। वैसे इसके आगे तपोवन है पर उधर नहीं जा रहे क्योंकि थक गए हम लोग। गोमुख जाएंगे, गोमुख से वापस आएंगे और उधर दोबारा अपने सेम टेंट में रेस्ट करेंगे और कल वापस गंगोत्री जाएंगे। सो टायरिंग। बाय गाइस। वी हैव, दिस इज़ द गोमुख ग्लेशियर एंड यही है वो जगह जिधर गंगा रिवर ओरिजिनेट होता है। एंड ये है, फाइनली हम गोमुख पहुंच गए। मेरी हालत ऐसी हो रही है और फाइनली हम पहुंच गए एंड इट फील्स सो गुड। दिस इज गंगा मैया। तो गंदा बहुत ठंडा पानी है। तो गाइस आई जस्ट फिनिश गोमुख एंड ये गंगा मैया है और ये ग्लेशियर है टॉप में। तो ये सारा पानी इधर से आता है। गाइस पानी इतना ठंडा है, इतना ठंडा है। मैंने इधर मेडिटेशन की है और ये देखो इसका नज़ारा। वापस जाना है। मैंने उधर का पानी लिया है और पानी इतना ठंडा है और फिर मैंने पानी को अपने फेस में भी स्प्लैश किया है। एंड हाउ माय फेस लुक्स लाइक। और पानी इतना ठंडा है कि मेरे पैर ऑलमोस्ट फ्रीज हो गए। तो मुझे नहीं लगता इधर कोई पानी में ना आएगा, तो मैंने हमेशा थोड़ा पानी अपने फेस में डाला है और अपने उसमें, पर बहुत अच्छा लगा है मुझे, बहुत अच्छा। इसमें मेडिटेशन भी किया है मैंने। गॉड, hi guys, so back to my channel. So my group left me and I was so scared. I was about to have a panic attack, but yeah, and finally हम पहुंचने वाले हैं। पर मैंने एक चीज़ ज़रूर सीखी है ऐसे कि लाइफ में सब कुछ अकेले करना पड़ता है, स्वयं निर्भर रहो। एंड स्पेशली जब तुम पहली बारी ट्रैकिंग के लिए आ रहे हो ना, तो ग्रुप के साथ रहना बेटर है, बिकॉज़ कभी भी तुम गिर सकते हो। अब पता है क्या, जब तुम्हें कोई दिखाई नहीं देता ना, तुम्हें वैसे ही पैनिक अटैक आ जाता है, स्पेशली अगर तुम फर्स्ट टाइम आओ। तो वैसे तो मुझे लग गई थी इधर, बट इट्स ओके।
पर काफ़ी मुश्किल ट्रैक था, मैंने कभी कुछ ऐसा पहला किया नहीं और सीखने को भी बहुत कुछ मिला है. मतलब दिस ट्रैक हैज़ बीन अ जर्नी ऑल टुगेदर एंड हाँ, मैंने ये सीखा है कि हमेशा आत्मनिर्भर हो, बिकॉज यू नेवर नो. बट जैसे मुझे अपना ग्रुप नहीं दिखाई दिया ना, मैं घबरा गई और मैं ऑलमोस्ट लाइक आई स्टार्टेड क्राइंग एंड इट वाज रियली हॉरिबल. एंड देन उसके बाद मुझे अपना ग्रुप दिखा और मेरा गाइड भी पता नहीं कहाँ चला गया था. तो मैं ये एडवाइस करूँगी कि गाइस, या तो अपने गाइड को बोलो कि तुम्हारे साथ चले और अपने ग्रुप के साथ रहना चाहिए. एंड बस और कुछ नहीं. तो इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी एंड दिस इज़ द व्यू. आई नो इट्स ब्यूटीफुल राइट. और उधर हमारा कैंप है, हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं. आई थिंक मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी बीच में. बट हाँ गाइस, आत्मनिर्भर हो और जब भी ये ट्रैकिंग करो ना, या तो अपने ग्रुप के साथ रहो, जो अपने गाइड को एक्स्ट्रा पैसे देकर बोलो कि तुम्हारे साथ रहे. मुझे तो ऑलमोस्ट एक पैनिक अटैक हो गया था और मुझे कोई भी नहीं दिखाई दिया काफ़ी देर तक. तो इट वॉज काइंड ऑफ हॉरिबल. बट ट्रिप में ऐसा ही होता है. थैंक यू शिव जी, मुझे अपना रास्ता पता चल गया. बाद में कुछ देर के बाद जब मैं एकदम से पैनिक मोड में आ गई थी, मुझे सब दिख गए थे एंड मैं एकदम से रोना शुरू कर दिया था मैंने. बट ठीक है, आई थिंक इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ लाइफ. यू लर्न राइट. हम कुछ सीखते लाइफ से. तो हाँ, तो मैंने सोचा था आपके साथ ये सब शेयर करूं. एंड ये एक ट्रैकिंग नहीं था, ये एक जर्नी था. जर्नी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन. गाइस देख लीजिए रास्ता कैसा है. इधर आने से पहले थोड़ा भागना, इंक्लाइन करना प्रैक्टिस करना चाहिए. मैंने किया था तो ये काफ़ी मुझे मदद किया. लुक एट इट गाइस, दिस इज हाउ द वे इज. Hey guys, welcome to my channel Roam with Saloni, and I have a healer over here, Hema. Hema, can you just tell me the precautions for all this trekking thing? So I was not aware of the precautions, and this man left me midway, of course. So Hema will tell you the precautions about this trek. Hello everyone, Hema the healer here. I've done multiple treks in Himalayas. The terrain is very different. Even if you have done treks in Sahyadris, in Western Ghats or anywhere around the world, it's really necessary that you take care of two things. One, your physical fitness, and second is breathing. Breathing is absolutely necessary. Any kind of pranayam, but if you specifically ask me, there is something called as diaphragmatic breathing. So you can search that on Google, and it's a pattern of breathing in, holding, and breathing out. If you can do that, it's very good. Otherwise, if you are doing any other kind of a breathing practice also, it's absolutely fine. And also physical fitness is necessary. The reason I'm saying this is it will give you the mental strength and the confidence to go up there and you're like, yes, yes, I'm gonna make it. Then I started I also felt a bit of headache in between. I'm like, okay, why am I getting this? These are the symptoms of AMS, acute mountain sickness. But slowly I became aware of that and I started taking deep breaths. So whenever you feel that your body is trying to tell you something, take deep breaths, and that will help you go longer and have the goal in your mind. Your goal is to reach the peak. That's it. Okay guys, let me tell you what Hema does. Hema is a healer. Okay, so she does past regression of life. Hema, can you just tell us what you do and all? Right. So I do past life regression. I help people change their karmic cycles, especially around the relationships. Karmic cycles? Karmic cycles. I need that. Sure. Karmic cycles. So past life regression, Akashic records reading, and I also do chakra healing. This is not the 7 or the 9 chakras
which we are already aware of. This is about the Shri Chakra, the 9 layers of the Shri Chakra, and I've started a program called as Shakti. It's a woman-only program for now, because I feel the women of today need this more. And what happens is, like, how the 9 layers of the Shri Chakra unveils one by one, petal by petal, layer by layer, triangle by triangle, to meet myself. I am helping other women to meet their self, their true self, not the one who she's been told to from the time she is born, the one she wants to become. And that doesn't mean to say that she will become a rebel, she will be out of the family. Absolutely not. It will help her to become a better mother, better daughter, right? And also a better wife. Along with it, she will be the best herself. So that's what I'm targeting to with my program Shakti. Thank you so much. So guys, don't forget to follow her, and she's also there on Instagram by Hema the Healer. You can mail it to her by hemathehealer@gmail.com, and she's just amazing. I've been with her for a few minutes and I feel so nice with her. She's so calm and everything. I think she's enlightened. I don't know that. Let's hope she is. Waiting to be. And bye guys. See you. Bye. Good morning, guys. So here I am, and this is the Nazara, and I'm feeling so much better. And how am I looking? I hope I lost weight. ये background music कब खत्म होगा? So this guy keeps laughing at me, but who cares? So guys, I'll show you where was the washroom. So that's the washroom, and that's the other washroom, and that's where all the people were staying. इधर सब लोग रह रहे. और जो मेरा था ना, मैंने बोला था मैं अपना इस बारी टेंट में करूँगी, तो मैं टेंट में थी इस टाइम. और टेंट, ये रहा टेंट, ये रहा मेरा टेंट. और टेंट अंदर से कैसा है, ये मेरे स्लीपिंग बैग्स है. और टेंट ऐसा है, छोटा सा है पर स्लीपिंग बैग्स है. स्लीपिंग बैग्स बहुत अच्छे थे, बहुत वार्म कर रहे थे और क्लीन भी थे. तो ये रहा मेरा टेंट. ये किसी और लड़की का टेंट था, द हीलर हेमा. एंड आप देख सकते हो ये सब कितना सुंदर लग रहा है. अब हम वापस जा रहे हैं डे 3. ओके, गोमुख के बाद तपोवन भी था, बट हमने वो नहीं किया क्योंकि ये मेरा पहला ट्रैकिंग था. और कल गाइस आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ है, और एकदम से मुझे पैनिक अटैक हो गया था. तो आई थिंक अब हम वापस जा रहे हैं. बट व्हाट एन अमेजिंग व्यू. वन सेकेंड गाइस, आई शो द व्यू. And now we're leaving for back to Gangotri, where we'll go to the Gangotri Mandir. And guess what? I have a surprise for you. I'm gonna go in a sari. I thought I'll go in a sari because I got a sari, but of course इधर तो नहीं पहन सकती. इधर नहाने के कोई वो नहीं है, सिर्फ वॉशरूम है और थोड़ा सा टूथब्रश कर सकते हैं. And that's it. So अब मैं सोच रही हूँ मैं गेट रेडी विथ मी करूँगी साड़ी में, और साड़ी में ही जाऊँगी मंदिर. तो दैट्स इट. गंगोत्री मंदिर हो जाएगा मेरा, और फिर वापस दिल्ली. यस, आई मिस माय होम नाउ. हे गाइस, वी आर ऑन अ वे डाउन, एंड आपको जो जगह याद होगी, हम इधर से पानी पियेंगे अब. एंड वी आर ऑन आवर वे डाउन. नीचे जाना ज़्यादा इजी है, ऊपर आना ज़्यादा मुश्किल है. Hello guys, welcome to my channel. And this is me. वापस जा रहे हैं, और व्यू देखो. It's a beautiful view. मतलब वर्थ इट है ये इधर आना.
ये बद्रीनाथ का पानी है, ये अलकनंदा के पानी के साथ मिलकर गंगा बन जाता है। Hi guys, finally I'm here and here is the check post and here is the check post and you know what's the saddest part? कि अभी भी 2 किलोमीटर्स है हमारी, मतलब जो जगह में हम रह रहे, राइट, दैट्स द बेस्ट इन गंगोत्री, उसमें भी अभी 2.5 किलोमीटर्स है। इतना थक गए, बट हो गया। So I'm proud of myself, yes, and I'm happy and we finished this yatra now. It was one of the best trekking thing and here is the, I'll show you the things. And here it is, Gangotri. We are back to Gangotri and the yatra is finished. Yes.